बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्जे में मेरी जान है। बहुत गहराई है इन लफ्जों में, सब कुछ जारी है और सब कुछ है भी समझ से बाहर, इसीलिए अक्ल महव तमाशा है। अल्लाह पाक को इस कायनात में सबसे ज्यादा अजीज अपने बंदे हैं। वो किसी की अमीरी नहीं देखता, न किसी का रंग, न नस्ल और न ही जुबान। तो इससे जब चाहे जिस जबान में और जिस हाल में मांग ले, वो अपने बंदे को अता करता है। इसीलिए तो किसी का दिल दुखाने से सख्त मना किया गया है, क्योंकि दुखे दिल की आह सातवें आसमान को चीरती हुई अल्लाह के पास पहुंच जाती है। किसी का दिल दुखाना ऐसा है जैसे किसी को नाहक कत्ल करना। आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक हम ऐसा वाकया लेकर पेश हुए हैं जो आप सभी को एक बार फिर हैरत में डाल देगा। तक़सीम बर्रे सगीर हिंदो पाक से पहले का ये वाकया है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक सरजमीन में हुआ करते थे। किताबों की दुनिया से ली गई ये कहानी आर्मी ऑफिसर को पेश आने वाले सच्चे वाकये पर मबनी है। बहरहाल इसका हकीकत की दुनिया से कितना ताल्लुक है ये हम खुद भी नहीं जानते। हाँ, लेकिन हमारी तवज्जो का मरकज इस कहानी में छुपा वो अखलाकी सबक है जिसकी शायद हम सभी को अशद जरूरत है। वो अंग्रेज मेजर थे। ये अजीब व गरीब सानेहा उनके साथ पेश आया था कि आज तक किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता। वो एक पुरस्कार आदमी था, अचानक कहां से आया और कहां चला गया। शायद उनकी तकदीर के लिखे को सच करने के लिए ऊपर वाले ने उनको आजमाइश बनाकर भेजा था। मेजर साहब ने उसका दिल दुखाया, बल्कि उससे बदसलूकी से पेश आए। वो दरवेश अनजानी ताकतों का महवर था। उसने भूखे पेट और दुखी दिल से मेजर साहब को बद्दुआ दी थी। औलाद भी माँ बाप का कहा भुगतती है, लिहाजा उसकी बेटी भी और बीवी भी इस बद्दुआ की लपेट में आ गए। अब हम आप सभी के साथ इस वाकये को शेयर कर रहे हैं। ये बाहर की एक पुरसुकून सुबह थी। मेजर के हाथ में आज का अखबार था और वो लॉन में बैठे थे। चूंकि वो अंग्रेजों की आर्मी के आला ओहदे पर फाइज थे, लिहाजा उनको शाहाना घर मिला हुआ था। उनके घर के इर्द गिर्द और भी कई ऑफिसर्स के घर थे, लेकिन वो दरवेश सीधा मेजर साहब के पास घर आया। वो अखबार पढ़ने में मगन थे कि उसी के आने की आवाज से चौंक पड़े। देखा कि एक स्याह रंग का काला दरवेश फटे पुराने कपड़ों में मलबूस, हाथ में पीला और बड़ा सा कासा थामे खड़ा है। मेजर साहब को उसकी यूं बिला वजह आमद पर बड़ा गुस्सा आया और वो एकदम खड़े हो गए। कौन हो तुम और क्या चाहिए? मेजर साहब हिंदी और मिक्स उर्दू जबान बोल लेते थे। दरवेश ने कहा, साहब मैं भूखा हूँ, 1 महीने से सफर में हूँ, कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस खाने को कुछ दे दो। मेजर साहब को उसके काले रंग को देखकर सख्त गुस्सा आ रहा था और वो कुर्सी पर वापस बैठ गए और कहने लगे, जाओ कहीं और से जाकर खाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है कि मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए खाना लाऊं। सुबह सुबह तुम्हें कोई और नहीं मिला कि यहाँ परेशान करने चले आए। लेकिन इतना सुनने के बाद वो दरवेश इसरार करने लगा, साहब अब मुझ में और ताकत बाकी नहीं कि कुछ सफर कर सकूं। चलो चंद सिक्के ही दे दो, इससे तो तुम्हारा कोई हर्ज नहीं होगा। तुम तो बहुत दौलतमंद हो। इतने में मुलाजिम मेजर साहब के लिए चाय और टोस्ट लेकर आ गया। दरवेश ने कहा, ये खाना मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर मेजर साहब गुस्से से आग बगूला हो गए और कहने लगे, मुझे तुम्हारे साथ वही सलूक करना चाहिए था जो अंग्रेज कालों के साथ करते हैं। मुलाजिम से कहने लगे, इसको यहां से धक्के देकर बाहर निकाल दो। मुलाजिम दरवेश की तरफ बढ़ने लगा और उसे एकदम सख्ता सा हो गया और वो एक जगह खड़े का खड़ा रह गया। मेजर साहब कहने लगे, जाओ और उसको बाहर निकाल दो। दरवेश बोला, इस वक्त ये मेरे मातहत है, मैं इससे जो कहूंगा ये वही करेगा। मेजर साहब ने जल्दी से दरवेश को बाहर निकालने के लिए कुत्ते बुलवा लिए, लेकिन कुत्ते यहाँ वहां देखकर भौंकते रहे और दरवेश तो जैसे उनको नजर ही नहीं आ रहा था। मेजर साहब हैरान थे, लेकिन अब दरवेश की तजलील की इंतहा हो चुकी थी। उसे बहुत दुख हुआ और गुस्से में आकर कहने लगा, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि आज से ठीक 1 महीने के बाद तुम मुझसे खाना मांगोगे। ये कहकर दरवेश ने जमीन पर अपना कासा जोर से मारा और वहां से वापस चला गया।
दरवेश के जाने के बाद मेजर का मुलाजिम फिर वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ गया। मेजर साहब की बीवी और बेटी आए तो उन्होंने सारे वाकये के बारे में बताया। उसकी बीवी कहने लगी, आपको उसे कुछ खाने के लिए दे देना चाहिए था, आपने खामखा जिद की। उसके बाद वो कुछ दूर कर्नल साहब के घर पहुंचा और यही सदा लगाई। वहां कर्नल साहब की बेटी मौजूद थी। वो जल्दी जल्दी किचन में गई और गर्म दूध का गिलास और टोस्ट ले आई। दरवेश ने खाना खाया। वो बहुत खुश था और अपने थैले से एक सफूफ की पुड़िया निकालकर लड़की को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर में कोई सख्त बीमार हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी जान खतरे में होगी। तुम इस सफूफ को निकालकर आग में डाल देना। कर्नल साहब की बेटी को दरवेश की पेशगोई पर सख्त ताज्जुब हुआ कि कैसे एक आम सा बेकारी इतनी अजीब बात कह सकता है, लेकिन खैर उसने ये पुड़िया लेकर अपने पास रख ली। शाम में कर्नल साहब घर लौटे तो वो बहुत बोझल चल रहे थे। करीब था कि वो जमीन पर गिर पड़ते। उनकी बेटी ने दौड़कर उनको संभाल लिया। वो सख्त बुखार में मुब्तला थे। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करके बताया कि इनको नमोनिया हो गया है। कुछ अरसे पहले भी वो टाइफाइड का शिकार हो चुके थे, लेकिन इस बार इनकी हालत सख्त खराब हो रही थी। कर्नल साहब की बेटी मेजर साहब की बेटी की अच्छी दोस्त थी। जब मेजर साहब की बेटी को कर्नल साहब की हालत के बारे में पता चला तो उसने उनकी अयादत को जाना चाहा, लेकिन मेजर साहब ने उनको ना जाने दिया। लेकिन फिर वो अगले रोज वहां चली गई। 4 डॉक्टर्स कर्नल साहब के इलाज मुआवजे में मसरूफ थे। कर्नल साहब की बेटी ने मेजर साहब की बेटी को उस पुरस्कार दरवेश की पेशगोई और फिर उसे हकीकत में तब्दील होने के बारे में बता दिया। वो कहने लगी, मेरे बाबा ने भी ऐसे ही एक दरवेश की सलाहियतों का तस्करा किया था। उसने बताया कि उसके पास एक सफूफ है, जैसे कि उसे ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। मेजर साहब की बेटी कहने लगी, मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें जरूर कुछ कमाल होगा, तो मैं इसको इस्तेमाल करके देखूं। इसके बाद वो अपने वालिद के कमरे में गई। वहां डॉक्टर्स उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वो कहने लगे, देखिए, हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन आपके बाबा सिर्फ आज रात के मेहमान हैं। ये सुनकर वो परेशान हो गई और रोने लगी। माँ तो पहले ही चल बसी, लेकिन अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इतने में उसे वो पुड़िया याद आ गई। वो डॉक्टर को कहने लगी, आप बाबा के पास रहिएगा, मैं अभी आती हूँ, और हाँ, तबीयत में कुछ बेहतरी आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ये कहकर वो चली गई और अपने कमरे में जाकर उसने वो सफूफ आतिशदां की आग में डाल दिया और उसी के साथ ही कर्नल साहब की तबीयत में वाज़े बेहतरी आ गई और सुबह तक वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। इस बात पर सब हैरान और खुश थे। अब जरा मेजर साहब पर दोबारा लौटते हैं। अब उनकी बारी थी अपनी गलती की सजा भुगतने की। रात को वो पुरसुकून सोए। अगली सुबह जब बेदार हुए तो उनके घर में कोई भी मुलाजिम नजर नहीं आ रहा था। वो मुलाजिमों को पुकारते रहे। वो उनके क्वार्टर्स तक गए। दरवाजा खटखटाया तो उनका मुलाजिम बाहर निकला और कहने लगा, साहब, मेरा बेटा 2 दिन पहले मुझसे मिलने आया था। वो जहाँ से आया था वहाँ ताउन का मर्ज फैला हुआ है। उसको भी ताउन था, अब मुझे भी हो गया है। आप यहाँ से चले जाएं, अब वरना ये सब कुछ आपको भी हो जाएगा। मेजर साहब ने इस बात की इत्तला मेडिकल कैंप में कर दी और उनके पूरे घर को खाली करवा लिया गया और उनको खानदान समेत एक अलग जगह रिहाइश के लिए भेज दिया गया। शाम का वक्त हो चुका था। उनका भूख से बुरा हाल था। भूख के मारे वो अपने दोस्त के घर गए। जो भी खाना उनके सामने पेश किया जाता उसमें सख्त बदबू आने लगती। मेजर साहब के कानों में उस दरवेश के अल्फाज घूम रहे थे। इसी शदीद भूख और प्यास के आलम में उन्होंने 3 दिन गुजार दिए। अब तो उनके खानदान का बुरा हाल हो गया। गिरते पड़ते वो एक सड़क के किनारे से गुजर रहे थे। वहां एक खाली झोपड़ी नजर आई। मेजर साहब और उनके अहले खाना का भूख और प्यास से बुरा हाल था। झोपड़ी के करीब जाकर कहने लगे, कोई हमें पानी दे सकता है? इतने में वही दरवेश बाहर निकला और कहने लगा, अल्लाह आपके हाल पर रहम करे, और अंदर गया। गर्म दूध और कुछ खाना लाकर उनके सामने पेश कर दिया। वो खाना इतना लजीज था कि मेजर साहब ने इससे पहले इतना लजीज खाना नहीं खाया था। मेजर साहब कहने लगे, मुझे माफ कर दीजिए। दरवेश ने इस पर कहा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अब तुम मुसीबत से आजाद हो।
जब मेजर साहब की जुबानी ये वाकया लोगों ने सुना तो उस पुरस्कार दरवेश से मिलने आए, लेकिन वहां तो ना कोई दरवेश था और ना ही कोई झोपड़ी। हत्ता के पूरे शहर में उसे तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अल्लाह फरमाते हैं, हम अपने बंदों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाते हैं। कभी भी किसी साइल से बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मांगने वाले से ज्यादा देने वाला बड़ा होता है। शुक्र करो, अल्लाह ने तुम्हें देने वालों में से चुना है, मांगने वालों में से नहीं। कहते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज्यादा अफजल होता है। जो इंसान आपके आगे हाथ फैला दे, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक इससे ज्यादा खुश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको गरीबों और मिस्कीनों की मदद करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।